हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने जो है अभी तक दो लेक्चर कवर किए हैं क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के रिलेशंस के। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस कर रहे थे बेस्ड ऑन रिलेशंस और टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो चलिए करते हैं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, पढ़ते रहिए। ठीक है, और इस तरह से पढ़िए कि बस मैथ्स को देख के आपको डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि मैथ्स की बुक को डर लगना चाहिए आपको देख के कि आ गया, अब देखो पता नहीं कहाँ से सॉल्व कर देगा, है ना। तो अगर मैं कहूँ तो आपको दशरथ माझी बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? दशरथ माझी, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखो, तोड़ते हैं। देखो, क्वेश्चन है हमारे पास में, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर, ये रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट आर। ये मैंने आर थोड़ा अलग बनाया है, ये रियल नंबर का सेट है और ये रिलेशन का सेट है, इसलिए थोड़ा अलग किया है। ऑफ रियल नंबर्स एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, एंड ए और बी में जो रिलेशन है वो है ए माइनस बी प्लस रूट थ्री, और ये जो रिलेशन है ये बिलोंग्स करता है किसमें? एस में। और एस क्या है? एस है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब हमें ये बताना है ये जो आर है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन, देखो ये आर अलग है ना। आर इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, एंड रिलेशन आर इज इक्वल टू दिया है ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आर मतलब रियल नंबर्स, एंड रिलेशन दिया है ए माइनस बी प्लस रूट थ्री बिलोंग्स टू एस। ठीक है, ये दिया है। एस क्या है? वेयर एस, वेयर एस इज इक्वल टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो देखो मैंने आप लोगों को बता रखा है, वी नो नेचुरल नंबर जो सेट होता है वो सबसेट होता है किसका? बोलो, इंटीजर्स का। ठीक है, नेचुरल नंबर सेट होता है इंटीजर्स का, और इंटीजर जो सेट होता है वो किसका होता है? रेशनल नंबर्स का। और ये तीनों जो सबसेट होते हैं वो किसके होते हैं? रियल नंबर्स के। ठीक है, एंड इकलौता एक एस, या इसको टी बोला था हमने पिछले 11th क्लास के चैप्टर में, एस या टी ये इरेशनल नंबर का सेट है, ये सबसेट होता है किसका? आर का। यानी कि इरेशनल नंबर भी किसमें होता है? आर में, क्योंकि आर रियल नंबर्स की जो लाइन होती है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है। दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या है? रियल नंबर। वो सब क्या है? रियल नंबर। चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव अगर मैं ये बोलूँ सेंस, देखो ये a माइनस बी प्लस रूट थ्री है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ a माइनस बी, सॉरी a माइनस ए प्लस रूट थ्री इज इरेशनल, इज इरेशनल। ठीक है, तो क्या ये बात सही है? इज ट्रू। क्यों है सही? देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? रूट थ्री, और रूट थ्री कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर। तो ये बात सही है। सही है, तो इसका मतलब a कामा a बिलोंग्स टू आर। भाई a b जब आर में होते हैं तो रिलेशन होता है a माइनस बी प्लस रूट थ्री, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? बिलोंग्स टू एस, यानी कि इरेशनल होनी चाहिए। हमने ए पर चेक किया क्योंकि रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं ए कॉमा ए पर, तो हमने सेंस किया कि ए माइनस ए प्लस रूट थ्री, ए माइनस ए प्लस रूट थ्री इज रिलेशनल। तो क्या ये बात सही है या गलत? हमने चेक किया कि ये बात सही है, इसका मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आ गया। बात आ गई समझ में? सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक चेक करो। तो सिमेट्रिक के लिए हम मान लेते हैं लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। अब अगर हमने ऐसा माना है तो इसका मतलब ये हुआ
कि a माइनस बी प्लस रूट थ्री इज इरेशनल, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं b माइनस ए, उल्टा करते हैं, b माइनस ए प्लस रूट थ्री इज इरेशनल और नॉट, ठीक है। तो देखो, मान लो a इज इक्वल टू हमें 0 दिया है एंड b इज इक्वल टू दिया है हमें रूट थ्री। कितना दिया है? रूट थ्री, है ना? नहीं, a इज इक्वल टू दिया है हमें रूट थ्री एंड b इज इक्वल टू दिया है हमें 0। कितना? 0। तो देखो, a की वैल्यू रखो, ये है a माइनस बी प्लस रूट थ्री। तो a की वैल्यू रखो रूट थ्री, माइनस b की वैल्यू 0 प्लस रूट थ्री। कितना हो गया ये? बोलो कितना हो गया? रूट थ्री प्लस रूट थ्री कितना हो गया? टू रूट थ्री। तो ये बात तो सही हो गई कि ये इरेशनल है। अब इसको चेक करो, b माइनस है तो b कितना है? 0, माइनस ए कितना है? रूट थ्री प्लस रूट थ्री। अब रूट थ्री से रूट थ्री वैल्यू कितनी आ गई? 0। मतलब ये बात सही नहीं है। तो b माइनस ए इज नॉट इरेशनल, इज नॉट इरेशनल। ये क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वाले जो है वो थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सब इसी तरह से होंगे, एज्यूम कर करके, ठीक है। अब यहाँ रीजन लिख दोगे, क्या लिखोगे? फोर b इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू रूट थ्री, है ना? b इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू रूट थ्री। क्या? b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों लिखा है हमने b कॉमा a? क्योंकि a कॉमा b जब होता है तो लिखते हैं a माइनस बी प्लस रूट थ्री। अब b कॉमा a है तो हम लिखेंगे b माइनस a प्लस रूट थ्री, ठीक है। अब जब ऐसा है तो सिंस r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक। बोलो, बात आ गई समझ में? नेक्स्ट, नंबर थर्ड। नंबर थर्ड देखो, थर्ड क्या कह रहा है? ट्रांजिटिव। क्या कह रहा है? ट्रांजिटिव, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, लेट, हम मानते हैं a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। देखो ये जो r चल रहा है ये रियल नंबर्स वाला r चल रहा है ना? कभी रिलेशंस वाला r समझ लो, ठीक है। ये सब रियल नंबर्स वाला r चल रहा है, ये तो रिलेशन वाला r है, ये सब रियल नंबर्स वाला r चल रहा है ना? देखो, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो जरा देखो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हो गया a माइनस बी प्लस रूट थ्री इज इरेशनल, ठीक है। एंड b माइनस सी प्लस रूट थ्री इज इरेशनल, इज इरेशनल। यही तो मतलब हुआ इसका। अब हमें चेक करना है a माइनस सी प्लस रूट थ्री, है ना? क्योंकि ट्रांजिटिव जो है, ट्रांजिटिव क्या कहता है कि a कॉमा बी यदि r में बिलोंग करता है, b कॉमा सी यदि r में बिलोंग करता है, तो a कॉमा सी भी r में बिलोंग करेगा। तो a कॉमा बी r में है, b कॉमा सी r में है, तो a कॉमा सी भी r में बिलोंग करना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। वही हमें चेक करना है। तो a माइनस a कॉमा बी का मतलब a माइनस बी प्लस रूट थ्री, b कॉमा सी का मतलब b माइनस सी प्लस रूट थ्री, और a कॉमा सी का मतलब a माइनस सी प्लस रूट थ्री। a माइनस सी प्लस रूट थ्री इज इरेशनल और नॉट, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे? देखो, लेट, देखो a को यदि हम 0 मान लें, क्या मान लें? 0। b को भैया हम मान लेते हैं टू रूट थ्री, क्या मान लेते हैं? टू रूट थ्री। और c जो है वो रहता है हमारे पास रूट थ्री। तो जरा पहले a माइनस बी प्लस रूट थ्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a हो गया 0, b हो गया माइनस टू रूट थ्री और c हो गया रूट थ्री। तो देखो, माइनस टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री कितना बचा? माइनस रूट थ्री, यानी कि ये इरेशनल आ गया। तो a माइनस बी तो इरेशनल हो गया, ठीक है। दूसरा बात करते हैं b माइनस सी प्लस रूट थ्री की। b की वैल्यू कितनी है भैया? बोलो। नहीं, ये तो हाँ ये ठीक है। b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है भैया टू रूट थ्री, माइनस c की वैल्यू कितनी है? रूट थ्री प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, ये आ गया टू रूट थ्री।
अब जरा a माइनस सी प्लस रूट थ्री की वैल्यू चेक करो, a माइनस सी प्लस रूट थ्री, तो a कितना है 0, माइनस सी कितना है रूट थ्री, और ये कितना है रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब a माइनस सी प्लस रूट थ्री इज नॉट इरेशनल। ठीक है, अब ये हमें बताना पड़ेगा कि क्यों। तो हमने लिया था 4, a इज इक्वल टू 0, कामा b इज इक्वल टू टू रूट थ्री एंड c इज इक्वल टू रूट थ्री, क्या था, यहाँ आगे कर देता हूँ, सी रूट थ्री, ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में नहीं है। तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब सिंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, चलो कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। कर लिया कॉपी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन आर, ठीक है, एक रिलेशन आर है इस पे, रियल नंबर के सेट पे, बी डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस ए वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के सेट में बिलोंग करता है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। मतलब ये जो रिलेशन दिया है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, ये हमको शो करना है। तो चलो करते हैं, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है, आर इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। आपको पता है क्या होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में जो भी नंबर है वो सब रियल नंबर है। ठीक है, एंड रिलेशन आर इज इक्वल टू क्या दिया है, ए कामा बी सच दैट वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर सेट में बिलोंग कर रहा है ए कामा बी। तो देखो सबसे पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव, क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो सिंस देखो ये रिलेशन है वन प्लस ए बी की जगह भी ए रखते हैं, है ना, वन प्लस बी की जगह भी ए रखते हैं, तभी तो ए कॉमा ए बनेगा। तो वन प्लस ए इंटू ए ग्रेटर देन जीरो इज ट्रू और नॉट, है ना। तो देखो रियल नंबर ये कितना हो गया, वन प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो इज ट्रू। ठीक है, क्यों, देखो रियल नंबर्स कोई भी आप रखो, ये वन प्लस समथिंग है और ये क्या है स्क्वायर, अगर नेगेटिव वैल्यू भी आपने रखी तो स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और वन ऑलरेडी क्या है ग्रेटर देन जीरो है, तो वन प्लस पॉजिटिव नंबर वो क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो ये बात सही है, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नंबर टू सिमेट्रिक। देखो हम मानते हैं लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है इसका मतलब हो गया वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो होगा। अब देखो वन प्लस ए बी, जब ए कॉमा बी है तो ए बी, और जब बी कॉमा ए होता है तो बी ए। अब अगर हम इसको ऐसे लिखें वन प्लस बी ए ग्रेटर देन जीरो, तो क्या ये बात सही है या नहीं, बोलो क्या ये बात सही है या नहीं। देखो वन प्लस ए बी, वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो है, ए की कोई भी वैल्यू हो और बी की कोई भी वैल्यू हो उसको रखने पे वन प्लस ए बी क्या बन रहा है ग्रेटर देन जीरो। यानी कि अगर इसकी वैल्यू जीरो आती है, मान लो ए और बी दोनों जीरो है, ए और बी दोनों जीरो है, ए और बी दोनों क्या है जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो, तो वन ग्रेटर देन जीरो, ये तब भी वन, वन जो है तब भी जीरो से बड़ा है। ठीक है, अगर इनकी वैल्यू दोनों की निगेटिव है तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी वन प्लस समथिंग क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। मान लो इसमें एक की वैल्यू पॉजिटिव और एक की वैल्यू निगेटिव है, मान लो ए की वैल्यू माइनस वन और बी की वैल्यू जो है वो प्लस टू है, तो अब आ रहा है वन माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, ये बात सही नहीं है। लेकिन ये चीज हमने मानी है कि ये जो है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब ये वाली सिचुएशन जो हम कह रहे हैं ए माइनस वन और बी इज इक्वल टू प्लस टू वाली, ये नहीं है ना, ये वाली सिचुएशन नहीं है, ये हमने मान लिया कि ये है। अब हमें अगर ये है ए बी, तो ए बी अगर है तो बी और ए की मल्टीप्लाई भी क्या होगी बोलो ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ ऑलरेडी प्लस वन है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन जीरो। सो वन प्लस बी ए ग्रेटर देन जीरो, दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर सिंस आर इज सिमेट्रिक। बोलो भैया बात आ गई ना समझ में, अरे आ गई, आ जानी चाहिए, इतना भारी थोड़ी है। चलिए नेक्स्ट नंबर थर्ड देखते हैं।
रब कर रहा हूं मैं ये वाली साइड। ठीक है, चलिए ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। देखो भैया, नेक्स्ट नंबर थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो देखो, ट्रांजिटिव के लिए हम मानते हैं, है ना, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये हमने माना है। ठीक है, अगर हमने ये माना है तो इसका मतलब हो गया, वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो एंड वन प्लस बी सी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब हमें चेक करना है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी की बात करनी है कि वन प्लस ए सी ग्रेटर देन जीरो और नॉट, ये हमने चेक करना है। ठीक है, तो देखो क्या पॉसिबल है। देखो, फोर फोर ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन बाय थ्री एंड सी इज इक्वल टू, चलो माइनस टू लेते हैं। ठीक है, तो जरा चेक करो, वन प्लस ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, वन प्लस ए इज वन इंटू वन बाय थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर बाय थ्री, जो भी वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन जीरो आ रही है। वन प्लस बी सी की बात करते हैं, वन प्लस बी सी इज इक्वल टू वन प्लस बी इज इक्वल टू वन बाय थ्री एंड सी इज इक्वल टू माइनस टू इज इक्वल टू, तो ये आ रहा है थ्री माइनस टू अपॉन थ्री, दैट इज वन बाय थ्री, जो भी वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन जीरो आ रही है। अब वन प्लस ए सी की बात करो, वन प्लस ए सी इज इक्वल टू वन प्लस वन इंटू सी इज माइनस टू इज इक्वल टू, तो वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन लेस देन जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि रियल नंबर्स में, हर किसी रियल नंबर के लिए ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन सच नहीं हो सकती, ट्रू नहीं हो सकती। इसका मतलब वन प्लस ए सी डज नॉट ग्रेटर देन क्या, जीरो। ठीक है, इसका मतलब हो गया, ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर सिंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बोलो बात आ गई समझ में, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, और जब हम ऐसा बोल रहे हैं वन प्लस ए सी डज नॉट ग्रेटर देन जीरो, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि क्यों नहीं है। तो हम फॉर एग्जाम्पल करके ऐसे लिख देंगे। आपके दिमाग में अगर कोई और नंबर आते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो फिर मैं आगे करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन आर रियल नंबर सेट पे रिलेशन दिया है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन हमें दिया है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन का मेथड, सबसे पहले जो गिवन है वो गिवन क्या है, आर इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। नेक्स्ट, एंड आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर सेट में बिलोंग करता है ए बी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव सिंस क्या, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए इज ट्रू और नॉट, तो देखो ए जो है वो या तो ए से बड़ा है या ए के बराबर है, तो कंडीशन सही है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए के बराबर है, इसका मतलब ये बात सही है। और अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलिए मैं इस साइड्स को रब कर रहा हूँ, इस वाली को। ठीक है, देखो देखो, नंबर टू सिमेट्रिक, नंबर टू सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक में हम मानते हैं लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब रिलेशन से क्या हो गया, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यही तो मतलब हुआ। ए कामा बी का मतलब क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब अगर मैं इसका उल्टा करूं, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो क्या ये बात सही है, बोलो।
भाई ए जब हमने माना है कि ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो अब ये कैसे आ सकता है कि बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए सॉरी, क्योंकि ए बड़ा है बी से या ए बी के बराबर है। यहाँ क्या है, यहाँ बी हमने बड़ा कर दिया और बराबर कर दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, बी तो बड़ा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, बी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ए नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इज नॉट ट्रू, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। तो बी कॉमा ए जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब सिंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए नंबर थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो, कंफ्यूज मत होना, यहाँ जो वैल्यू यहाँ देखो इस रिफ्लेक्सिव में ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए है ना, तो ए जो है वो ए से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, ए दोनों वैल्यू सेम है, ए और ए, तो ये दोनों वैल्यू कैसी रहेंगी, बराबर, बड़ी तो हो ही नहीं सकती। यहाँ वो यही कह रहा है कि ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए या तो बी से बड़ा है या बी के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ आ गया ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, हमने माना, तो हमने कहा कि ए या तो बड़ा है या बराबर है बी के, लेकिन फिर हम कह रहे हैं बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो यहाँ हमारी ये वाली कंडीशन फेल हो रही है कि बी जो है वो बड़ा है ए से। ठीक है, यहाँ ये कंडीशन फेल नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ या तो बड़ा बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नेचुरल है, ए और ए दोनों कैसे हैं, सेम, तो बड़े तो हो ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ जो हमने कह दिया ए बड़ा है बी से, ठीक है, और फिर दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं बी बड़ा है ए से, तो ये इसलिए कंडीशन फेल हो रही है, इसलिए ये बात सही नहीं है, इसीलिए बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। नेक्स्ट देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हम दो मानते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्या मतलब हो गया इन दोनों बात का, इनका मतलब हो गया ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो देखो ए जो है वो बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है, तो क्या ए सी से बड़ा नहीं होगा, बोलो। ए जो है वो बी से बड़ा है, बी जो है वो सी से बड़ा है, तो बी सी से बड़ा है और जो बी है वो ए से छोटा है, इसका मतलब ए जो है वो बड़ा होगा किससे, सी से भी। इसका मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सिंस आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that the relation on R defined as R a comma b such that a less than equal to b square is not reflexive, not symmetric and not transitive। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया है। ठीक है, तो हमें इसका सॉल्यूशन करना है, तो देखो रब कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, देखो कर दूं ना रब, देखो भैया गिवन है R इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, और रिलेशन दिया है a कॉमा b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। रिफ्लेक्सिव के लिए सिंस हम क्या बोलते हैं, जो रिलेशन दिया है सिंस a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर इज ट्रू और नॉट, इज ट्रू और नॉट, बोलो। ठीक है, बोलो जरा ये बात सही है कि नहीं है। ए जो है रियल नंबर, देखो रियल नंबर जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो भी नंबर्स हैं वो क्या है, रियल नंबर। अब इसमें कोई भी एक नंबर अगर हम लें, ठीक है, मान लो ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 1/2, तो ए स्क्वायर कितना आ गया, 1/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर आ गया 1/4, कितना आ गया 1/4। अब 1/2 की वैल्यू कितनी है बोलो, 1/2 की वैल्यू है 0.5 और 1/4 की वैल्यू कितनी है 0.25। तो इनमें से कौन सा बड़ा है बताओ, मुझे तो ये बड़ा लग रहा है, और यहाँ कह रहा है कि ये छोटा है, तो इसका मतलब ये बात जो है ये इज नॉट ट्रू। क्यों ट्रू नहीं है, तो एग्जांपल लेके बताएंगे। फोर ए इज इक्वल टू 1/2, ए इज इक्वल टू 1/2, दिस ए इज इक्वल टू 1/2 क्या है, ए डज नॉट लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, सिंस दिस implies that e comma a does not belongs to R, since R is not reflexive।
बोलो भैया, बात आ गई समझ में? ठीक है, चलो नंबर 2, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ए लेस देन इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर है। अब सिमेट्रिक में हम उल्टा करते हैं, तो अगर हम इसको उल्टा करें, इसको लिखें बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, सॉरी, बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई हमने माना है कि ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो ए जो है वो लेस देन बी स्क्वायर है, तो क्या बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो सकता है? नहीं, क्योंकि बी की वैल्यू तो क्या होगी, बड़ा, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब हो गया बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बोलो, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सिंस सिंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। चलो ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव में हमने मान लिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, एंड बी कॉमा सी का मतलब हो गया बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चेक करना है, हमें चेक करना है कि ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होगा कि नहीं, है ना? भाई ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी हमें चेक करना है। अब इसको चेक करने के लिए देखो, फोर देखो, इसको चेक करने के लिए ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर को चेक करने के लिए हम लेते हैं फोर, ए इज इक्वल टू फोर ले लेते हैं, और बी इज इक्वल टू ले लेते हैं -3, एंड सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1। तो जरा देखो, चेक करो, चेक करो, देखो सबसे पहले वैल्यू चेक करो, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो क्या हो गया, ए इज 4 एंड बी स्क्वायर इज -3 का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 4 लेस देन इक्वल टू 9। क्या ये बात सही है? सही है। ठीक है, बी सी की बात करते हैं, तो बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट बी -3 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। ठीक है, तो -3 लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1, ये भी बात सही है। अब तीसरा चेक करते हैं, ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ए इज 4 एंड बी इज सी इज 1, सी इज 1 स्क्वायर, तो 4 लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। इसका मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज दैट ए कामा सी डज नॉट लेस देन क्या, सी स्क्वायर, so a comma c does not belongs to r, since r is not transitive, r is not transitive। ठीक है भैया, बात आ गई समझ में? ठीक है, r is not transitive, यही हमसे पूछा था, चेक करके बताना था, शो करना था कि ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो बोल रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर ऑन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्या ये क्वेश्चन इसके जैसा नहीं है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर के जैसा? तो ये क्या आप घर से नहीं कर सकते? घर से कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं। अगर किसी से नहीं होता है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है या व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, इसका सॉल्यूशन फिर मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं रब कर दूं इसको, देखो मैं रब कर रहा हूँ सब। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, देखो देखो, इस बार क्वेश्चन कह रहा है वो, इस बार वो क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर ऑन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू
रियल नंबर सेट इज सिमेट्रिक नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, अब उसने ये क्वेश्चन बोला है तो चलो चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन। जो गिवन है सबसे पहले भैया उसको लिखते हैं। गिवन R इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या होता है रियल नंबर्स? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, दूसरा R इज इक्वल टू दिया है a कॉमा b सच दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल सेट। ठीक है, चलो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो देखो रिफ्लेक्सिव में क्या लेते हैं? सिंस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज ट्रू और नॉट। ठीक है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो देखो ये a और b जो है वो रियल सेट में है। रियल सेट में कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये जब हम रियल सेट के लिए बोल रहे हैं तो ये सबके लिए होनी चाहिए। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच जितने भी नंबर हैं उन सब के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम ऐसा बोल रहे हैं तो देखो इज नॉट ट्रू। ठीक है, क्यों? देखो फॉर a इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2, और 2 नॉट इक्वल टू क्या है? 1। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज दैट a कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r। और जब ऐसा है तो सिंस r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बोलो बात आई समझ में? नेक्स्ट नंबर 2 सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हम मान लेते हैं लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r। और अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है तो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 1। ठीक है, अब a स्क्वायर b स्क्वायर का सम 1 हो या b स्क्वायर और a स्क्वायर का सम 1 हो, बात तो एक ही है ना भाई, दोनों का सम ही तो है। तो इसका मतलब ये हो गया कि b कॉमा a बिलोंग्स टू r सिंस r इज सिमेट्रिक। बोलो बात आ गई समझ में? r इज सिमेट्रिक। ठीक है, देखो नेक्स्ट नंबर 3 ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम मानते हैं लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। अगर ऐसा हम मानते हैं तो हमने लिखना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसा हमने लिखना पड़ेगा इससे, है ना? तो देखो जरा, अब a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा या नहीं ये हमें चेक करना है, क्योंकि a कॉमा b बिलोंग्स टू r और b कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो ट्रांजिटिव के लिए a कॉमा c बिलोंग्स टू r होना चाहिए, और a कॉमा c बिलोंग्स टू r का मतलब हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमें चेक करना है, तो हम चेक कर लेते हैं। देखो a इज इक्वल टू 1 कॉमा b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 1। तो जरा देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू चेक करो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। एंड b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू चेक करो। b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर इज 0 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। ठीक है, लेकिन अब जरा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू चलो चेक करो। तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया कि a कॉमा c डज नॉट बिलोंग्स टू r सिंस r इज नॉट ट्रांजिटिव। बोलो भैया बात आ गई समझ में? ठीक है, कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। हो गया ना ये? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन पे ज्यादा आप लोग फोकस करना, क्योंकि मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जरा देखो, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए
सेट ए दिया है गिवन बाय आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये प्रूफ करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। उसके बाद प्रूफ करना है सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the elements of 24 is related to each other but no element of 135 is related to any element of 2, 4। ये हमें करना है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन मैं पहले आप लोगों को समझा देता हूँ करना क्या क्या है। सॉल्यूशन देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो देखो एक सेट दिया है हमें 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो जो करना है वो बता रहा हूँ। एक सेट दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक रिलेशन दिया है। रिलेशन आपको पता है जो भी रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए और ए दो हैं, ठीक है। तो अगर आर के अंदर अगर ए कामा बी है, ठीक है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब ए भी किस में है, ए में, और बी भी किस में है, ए में। फिलहाल क्योंकि एक ही सेट दिया है, अगर दो सेट दिए होते तो हम दो की बात करते, ठीक है। नेक्स्ट अब आर की बात हो गई तो आर हम प्रूव कर लेंगे इस वाले सेट पे। नेक्स्ट वो कह रहा है शो दैट द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। एक सेट दिया है 135, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि इसके एलिमेंट जो है वो रिलेट करते हैं ईच अदर, यानी कि ये भी क्या है, अगर इस सेट पे कोई रिलेशन होगा तो इसका मतलब हो गया कि वो भी किस पे होगा, 135 क्रॉस 135, है ना, एक ही सेट पे है, ठीक है। तो एक ही सेट पे बोल रहा है, इसका मतलब हमें किस पे निकालना है, सिर्फ 135 पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी एलिमेंट इस रिलेशन आर में, जो भी ए आर बी या ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, हमें चेक करना है, वो चेक करना है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू किसमें, 1 में, 3 में और 5 में। ए और बी दोनों किसमें होंगे, 135 में, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं किसमें, 135 सेट में। ऐसे ही बोला है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर 2,4 अगर 2,4 सेट के एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और यहाँ भी क्या है, ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, 1 और 2 में, एक ही सेट में, ठीक है। नेक्स्ट आगे कह रहा है बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4। अब जो है, अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब ए जो है, ए बिलोंग तो कर रहा है 135 में, ठीक है, एंड बी बिलोंग कर रहा है 24 में। अब दो सेट दिए हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये कहानी हमें याद करनी है, सॉरी याद नहीं करनी है, ये कहानी हमने क्या करनी है, सॉल्यूशन में दोहरानी है, ठीक है। तो चलो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड आर इज इक्वल टू कितना दिया है, आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, ये हमको दिया है, ठीक है। तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में हम बोलते हैं सिंस ए कॉमा बी दिया है ना, तो हम बोलते हैं ए कॉमा ए, तो ए कॉमा ए रखने पे ए माइनस ए हो जाएगा, सिंस मॉड ऑफ ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। ये बात सही है या नहीं, बोलो सही है, क्योंकि ए माइनस ए क्या हो जाएगा, 0, और 0 डिवाइड होता है किससे, 2 से, तो ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2 इज 2। इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। बोलो बात आई समझ में कि नहीं। सेकंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है। तो देखो लेट सिमेट्रिक के लिए हम मानते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, माना है तो इसका मतलब हो गया कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो देखो मॉड ऑफ ए माइनस बी डिविजिबल बाय 2 है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है मॉड ऑफ ए माइनस बी की, वो क्या आ रही होगी, वो आ रही होगी कुछ ऐसा, मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। 2 का मल्टीपल आ रहा होगा कोई, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं,
मॉड ऑफ बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय टू, इज डिविजिबल बाय टू, तो क्या ये बात सही है या गलत है? तो देखो, अगर मैं माइनस बाहर निकालूं, माइनस, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए इज इक्वल टू टू के वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टू के वन। ठीक है, अभी भी ये वैल्यू माइनस टू भले ही है, लेकिन डिविजिबल बाय क्या है? टू है। तो मॉड ऑफ बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय टू, दैट मीन्स बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सिंस आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, इसको रब कर रहा हूं मैं, कर दूं ना? देखो नेक्स्ट, नंबर थर्ड, नंबर थर्ड क्या बोला है? ट्रांजिटिव। क्या बोला है? ट्रांजिटिव। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहां देखिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय टू, इज डिविजिबल बाय टू, एंड इसका मतलब हो गया बी का मॉड ऑफ बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय टू, डिविजिबल बाय टू। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किया था, तो हम मान लेते हैं लेट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ टू, टू के वन तभी डिवाइड होगा, एंड इक्वेशन नंबर वन मान लो, एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी इज टू के टू मल्टीपल ऑफ टू। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर टू मान लो। ठीक है, ऑन एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, ऑन एडिंग बोथ इक्वेशंस, बोथ इक्वेशंस। ठीक है, तो देखो दोनों इक्वेशंस पे ऐड करो, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू टू के वन। ठीक है, एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू टू के टू। ठीक है, तो देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इक्वल टू टू के वन प्लस टू के टू। ठीक है, मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इक्वल टू टू कॉमन के वन प्लस के टू। क्या ये वैल्यू जो है ये टू से डिवाइड होगी? तो टू से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि टू है, सिंस दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी, दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय टू, इज डिविजिबल बाय टू। दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय टू, इसका मतलब हो गया ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। बोलो बात आ गई समझ में? अगर ऐसा है, सिंस आर इज ट्रांजिटिव, तो आर कैसा है भैया? ट्रांजिटिव। ठीक है, बात आ गई समझ में? देखो यहां तक हो गया। अब इक्विवेलेंस रिलेशन बोला था, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बोलो भैया बात आ गई समझ में? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलिए देखिए यहां तक हो गया ये इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आगे की कहानी जो है वो हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, ठीक है, देखो भैया आगे का देखो, ये बोल रहा है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो हम लिख लेते हैं लेट ए कॉमा बी, लेट एलिमेंट ए एंड बी बिलोंग्स टू 135। ठीक है, देखो रिलेशन हमें यही दिया है, तो अब ए और बी जो है वो किस में है? 135 में है। किस में है? 135 में है। अब देखो यहां दिया है रिलेशन मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय टू, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय टू, यानी कि दो एलिमेंट जो किस में है? एक सेट ए में है, उन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है वो क्या है? वो है डिविजिबल बाय टू। अगर टू से डिवाइड होता है तो मतलब वो कैसा नंबर होता है? इवन। कैसा नंबर होता है? इवन।
तो देखो ए कामा बी बिलोंग्स टू 135। 135 एक कैसा सेट है? ऑड। तो इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज दैट ए एंड बी बोथ आर ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स। अगर ए और बी किसमें है? 135 में है, तो दोनों नंबर कैसे हैं? बोलो, दोनों नंबर कैसे हैं? ऑड। और अगर दोनों नंबर ऑड हैं तो आपको पता है ऑड माइनस ऑड क्या आता है? इवन। क्या आता है? इवन। कोई भी नंबर ले लो, 3 - 1 क्या हो गया? 2। 7 - 5 क्या हो गया? 2। 9 - 3 क्या हो गया? 6। तो सारे नंबर्स क्या आते हैं? इवन। तो दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी, बी क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ठीक है। अगर ए और बी दोनों ऑड हैं, और ऑड क्यों है? क्योंकि ए और बी हमने किसमें माने हैं? 135 में। 135 तीनों नंबर कैसे हैं? ऑड। तो ए और बी दोनों कैसे होंगे? ऑड। ए और बी अगर दोनों ऑड हैं तो इन दोनों का सबसेक्शन कैसा होगा? इवन। और अगर इन दोनों का सबसेक्शन इवन होगा तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये हुआ। इसका मतलब हो गया ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हो गया ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। रिलेशन में जा रहा है ये बात। ठीक है। अब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, और ए और बी हमने किस में माने थे? 135 में। तो इसमें 135 में A1 हो, B3 हो या 5 हो, कोई भी नंबर आप ले लो। ठीक है, ए और बी को कोई भी नंबर ले लो, वो सब का जो सबस्ट्रक्शन है वो कैसा आएगा? इवन। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला रिलेशन इस वाले सेट में ए और बी जो है वो क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। रिलेट कर रहे हैं। तो मैं इसको इस साइड को रब कर रहा हूं, देखो। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। देखो, अगर ये है तो इसका मतलब हो गया कि ऑल एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, हेंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए नहीं 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है वो एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 इज रिलेटेड टू ईच अदर। बिल्कुल इसकी तरह करेंगे। तो मान लेते हैं लेट दो एलिमेंट ए कामा बी बिलोंग्स टू किसमें? 2 कामा 4 में। ठीक है। अब देखो, अगर ए और बी दोनों 2 और 4 वाले सेट में है तो इसका मतलब हो गया ए एंड बी बोथ आर इवन। बोथ आर इवन, क्योंकि 2 4 कैसा सेट है? इवन। ठीक है। तो इसमें सिर्फ इवन नंबर है, इसका मतलब ए और बी दोनों कैसे होंगे? इवन नंबर होंगे। अब ए को 2 मान लो, बी को 4 मान लो, या बी को 2 मान लो और ए को 4 मान लो, कुछ भी कर लो। ठीक है। ए एंड बी बोथ आर इवन, इसका मतलब हो गया मॉड ऑफ ए माइनस बी, यानी कि सबस्ट्रक्शन ऑफ ए और बी। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज क्या हो जाएगा? इवन। क्यों? क्योंकि इवन नंबर कोई भी हो, इवन नंबर और इवन नंबर इनका सम करो या सबसेक्शन करो, क्या आता है? इवन। जैसे 2 4, 2 - 4 - 2, 4 2, 4 - 2 2, 8 6, 8 - 6 2, 8 4, 8 - 4 4। ठीक है। तो कोई भी इवन नंबर, आप दो इवन नंबर लो, उनका सबसेक्शन और उनका एडिशन दोनों कैसे होते हैं? इवन। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी कैसा हो गया? इवन। अब देखो, मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। इज डिविजिबल बाय 2। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ए कामा बी, ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या हो गया? आर। ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या हो गया? आर। हेंस all the elements of set 2 comma 4 are related to each other, to each other। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब देखो, ठीक है भैया, बात आ गई समझ में? अब देखो, अब नेक्स्ट करना है हमने कि एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 comma 4। तो देखो, लेट हम मान लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू, देखो अब दो सेट दिए हैं, एक दिया है 135 135 एंड दूसरा दिया है बी।
बी बिलोंग्स टू 2,4, 2,4, ठीक है। ए दिया है 135 और बी दिया है 2,4। इस साइड को मैं रब कर रहा हूं, देखो कॉपी कर लो, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। करूं, देखो देखो, अब ए किस में है 135 में और बी किस में है 24 में, तो इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज दैट ए इज ऑड, क्योंकि ए किस में है 135 में, एंड बी इज इवन, बी किस में है 24 में, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया मॉड ऑफ ए माइनस बी, इन दोनों का सबसेक्शन कैसा आएगा, इज ऑड, ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि भैया इवन नंबर और ऑड नंबर का सम हो या सबसेक्शन हो कैसा आता है, ऑड। देखो 2 माइनस 7 कितना आ जाएगा, -5, 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो इवन और ऑड नंबर का सम करो या सबसेक्शन माइनस करो, कितना आता है, ऑड नंबर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी इज क्या आ गया, ऑड। अगर ये ऑड है तो इसका मतलब ए का मॉड ऑफ ए माइनस बी इज नॉट डिविजिबल बाय, इज नॉट डिविजिबल बाय, इज नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना, यही तो था, इज नॉट डिविजिबल बाय 2। और अगर डिविजिबल नहीं है इसका मतलब ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस हेंस नन एलिमेंट ऑफ सेट 135 is related to the element of 2,4, ठीक है। अगर रिलेशन ही नहीं बना तो इसका मतलब 135 और 24 में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब इसके एलिमेंट्स आपस में रिलेट नहीं करते, कोई भी एलिमेंट आपस में रिलेट नहीं करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसकी जरा कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है। देखिए मैं रब कर रहा हूं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर दो। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, शो दैट द गिवन रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ए इज इक्वल टू दिस, गिवन बाय आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड राइट द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ठीक है। जब ऐसा पूछा जाता है रिलेटेड टू समथिंग तो इसका मतलब हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, कौन से एलिमेंट की, 1 की, ठीक है। तो देखो जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, गिवन ए इज इक्वल टू कितना दिया है हमको, ए इज इक्वल टू दिया है एक सेट कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके और कहाँ तक, 12 तक। तो 0 से लेके 1 2 डैश 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 अप टू कहाँ तक, 12 तक, ठीक है भैया, बात आ गई समझ में। एंड आर इज इक्वल टू दिया है हमको, एंड आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब कि ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो डिविजिबल बाय क्या होगी, 4, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो वही सिमेट्रिक, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या बोलते हैं, सिंस मॉड ऑफ ए माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो देखो मॉड ऑफ ए माइनस ए क्या आता है, 0, और 0 मल्टीपल ऑफ 4 होगा या नहीं होगा बताओ, तो 0 तो सब कुछ होता है ना, 4 का मल्टीपल 4 इंटू 0 तो क्या आ जाएगा, बोलो 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात इज ट्रू, 4 इज ट्रू, दैट इज दिस इंप्लाइज दैट ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, और जब ए कामा ए बिलोंग्स टू आर आ जाए तो सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, बोलो बात आ गई समझ में, आर इज रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 सिमेट्रिक,
सिमेट्रिक, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। बोलो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। नाउ अगर ऐसा है तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। क्या ये बात सही है? बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। देखो अगर ए और बी को सब्ट्रैक्ट करके 4 आता है तो बी को और ए को सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा? -4। ठीक है, भले ही वैल्यू निगेटिव है लेकिन क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 तो है और मॉड दे रखा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। इसका मतलब ये बात ठीक है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब सिंस आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। बोलो बात आ गई समझ में? चलो नेक्स्ट, नंबर 3, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव के लिए हम 2 मानते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। यही तो मतलब हुआ इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम मान लेते हैं लेट मॉड ऑफ a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसका मतलब 4k1 एंड मॉड ऑफ b माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है, इसका मतलब 4k2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जरा दोनों को ऐड कर दो। तो ऑन एडिंग बोथ इक्वेशंस, तो देखो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 4k1, मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू 4k2। जब दोनों को ऐड करोगे तो b से b कैंसिल, बचा मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इक्वल टू 4k1 प्लस 4k2। ठीक है, मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इक्वल टू, दोनों से 4 कॉमन ले लो, k1 प्लस k2। अब ये वैल्यू क्या डिविजिबल बाय 4 है? हाँ है। दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल ही तो आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर सिंस आर इज ट्रांजिटिव। बोलो भैया बात आ गई नहीं समझ में? आर इज ट्रांजिटिव। देखो बहुत गर्मी है, ठीक है, समझ लो जल्दी से। तो आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव so R is an equivalence relation, ठीक है। बोलो आ गई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे बोला है, ये तो हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ठीक है, तो सेट पूछा है हमसे रिलेटेड टू 1। तो देखो क्या करना है, देखो we have set a is equal to कितना 0 1 2 डैश 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 अप टू कहां तक 12 तक। ठीक है, अब हमसे पूछा है रिलेटेड टू 1, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। इसका मतलब हुआ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 1। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 1। तो देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ किसी सेट की हम ऐसे निकालते थे और उसमें आता था वैल्यूज ऑफ बी, वैल्यूज ऑफ बी। ठीक है, ये सेट बनता था बी की वैल्यूज का, और ये फर्स्ट एलिमेंट, और बी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कहां रहते थे? आर में।
तो देखो ए फर्स्ट एलिमेंट है और बी सेकंड एलिमेंट है, इसका मतलब वन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है वन की, तो वन जो है फर्स्ट एलिमेंट है और बी जो है वो सेकंड एलिमेंट है जिनका हमें सेट बनाना है। बी जो है वो क्या है, सेकंड एलिमेंट है जिनका हमें सेट बनाना है। अब हमें सेट कैसा बनाना है, हमें सेट ऐसा बनाना है कि वन के साथ, इस सेट से वन के साथ जिस जो नंबर लेके हमारे पास क्या बन जाएंगे, मल्टीपल ऑफ फोर, यानी कि वैल्यू क्या आएगी, 4, 8, 12, इस तरह की जो भी वैल्यू हमारे पास आएंगी मल्टीपल ऑफ 4, वो क्या बन जाएगा हमारा सेट ऑफ बी, वो बन जाएगा हमारा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट वन। तो देखो क्या क्या वैल्यूज है ऐसी, तो देखो सेट है ये ए, इसी में ए है और इसी में बी है, ठीक है। देखो ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, इसी में ए है और इसी में बी है, लेकिन हमें बात करनी है सिर्फ किसकी, वन की। तो ए की जगह क्या है हमारे पास, वन, और बी बिलोंग्स टू ए। अब हमें बी ढूंढने हैं, और बी कैसे ढूंढने हैं, बी ऐसे ढूंढने हैं कि ए वन माइनस बी करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ फोर आना चाहिए। तो देखो जरा, ए जो है वो वन है, ठीक है, तो जीरो नहीं ले सकते, वन माइनस जीरो करेंगे तो फोर नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको नहीं ले सकते। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो जो होता है वो मल्टीपल ऑफ फोर होता है, तो इसका मतलब वन को ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर टू, देखो टू को नहीं ले सकते, वन माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस वन, थ्री को नहीं ले सकते, वन माइनस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस टू, फोर को ले सकते हैं, वन माइनस फोर क्या हो जाएगा, माइनस थ्री, नहीं ले सकते। देखो वन माइनस फाइव ले सकते हैं, फाइव, वन माइनस फाइव क्या आएगा, प्लस फोर, है ना, माइनस फोर, मोड से बाहर क्या आ जाएगा, फोर, तो वन माइनस फाइव फोर, फोर मल्टीपल ऑफ फोर है तो फोर है, इसका मतलब फाइव आ गया, ठीक है। ऐसे ही सिक्स, वन माइनस सिक्स क्या हो जाता है, फाइव, वन माइनस सेवन क्या हो जाता है, सिक्स, वन माइनस एट क्या हो जाता है, बोलो, सेवन, वन माइनस नाइन क्या होता है, वन माइनस नाइन इज इक्वल टू कितना, माइनस एट, मोड से बाहर एट, क्या एट मल्टीपल ऑफ फोर है, तो है, तो ये नाइन आ गया, ठीक है। अब देखो टेन, वन माइनस टेन क्या हो जाएगा, नाइन, वन माइनस इलेवन क्या हो जाएगा, टेन, वन माइनस ट्वेल्व क्या हो जाएगा, इलेवन, ठीक है। अब ट्वेल्व तक ही सेट में एलिमेंट्स हैं, इससे ज्यादा नहीं है, तो इससे ज्यादा जा ही नहीं सकते, तो सिर्फ ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो वन से रिलेट है, जिनको क्या करने पे, पेयर बनाने पे, वन कॉमा वन, वन कॉमा फाइव, वन कॉमा नाइन, ऐसा करने पे जो क्या देंगे, मल्टीपल ऑफ फोर, क्या देंगे, मल्टीपल ऑफ फोर, ठीक है। बात आ गई समझ में, यही पूछा था हमसे, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये जो अब हम करने वाले हैं ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा बाद हमारा जो रिलेशंस वाला चैप्टर है ये खत्म हो जाता है, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस हम क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने 11th क्लास में जो बेस है फंक्शंस का वो पढ़ लिया है, इसीलिए हम फंक्शंस को भी जल्दी से खत्म कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी को बेस तैयार करना है तो वो सबसे पहले मेरी 11th क्लास की वीडियोस में जाए, चैप्टर नंबर 2 प्लेलिस्ट पड़ी हुई है रिलेशंस एंड फंक्शंस की, अप्रोक्सीमेटली 7 वीडियोस हैं उसके अंदर, तो उन सारी वीडियोस को देख के और उसके बाद फिर फंक्शंस वाली वीडियोस पे आए, ठीक है। चलिए मैं रब करता हूँ इसको, ठीक है, चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन, एन कैसा सेट होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है। तो जो हमको गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट एक रिलेशन है आर, कैसे डिफाइंड है, ऐसे ए कामा बी, देखो यहाँ रिलेशन कुछ अलग तरीके से डिफाइंड है, देखो कैसे डिफाइंड है, वैसे रिलेशन क्या होता है, ए आर बी, ठीक है। ए जो होता है वो फर्स्ट सेट में और बी जो होता है वो सेकंड सेट में, ठीक है, और जब सेट दोनों सेम दिए हों तब दोनों किस में हो जाते हैं, सेम सेट में, ठीक है। अब देखो यहाँ ए की जगह दिया है ए बी, आर, और बी की जगह क्या दिया है, सी डी,
ठीक है, बात आ गई समझ में। ए की जगह दिया है ए कॉमा बी और बी की जगह क्या दिया है सी कॉमा डी। ठीक है, तो ए कॉमा बी को हम ए मान के चलेंगे और सी कॉमा डी को हम बी मान के चलेंगे। ठीक है, और रिलेशन कैसा दिया है ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी सी प्लस डी। तो आर हमको दिया है आर इज इक्वल टू कुछ ऐसा ए कॉमा बी, ये एक एलिमेंट हुआ। ठीक है, सी कॉमा डी ये दूसरा एलिमेंट हुआ बी। ठीक है, तो ये ए कॉमा बी ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, ए कॉमा बी सच दैट कैसे दिया है ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी सी प्लस डी ऐसे दिया है। ठीक है, सेमी कॉलम ए फर्स्ट एलिमेंट क्या है ए कॉमा बी है ना, कॉमा सेकेंड एलिमेंट क्या है सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन, किस में बिलोंग करता है नेचुरल नंबर सेट में बिलोंग करता है। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए देखिए, बात आ गई समझ में। चलो देखो, ये हो गया आर। अब हमें सबसे पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करना है भैया रिफ्लेक्सिव। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए सिंस है ना, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लिखते थे ए माइनस ए है ना, ए माइनस ए या समथिंग। अच्छा एक काम करो, पहले पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो रिलेशन को। ठीक है, तो देखो आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए कामा बी कामा सी कामा डी। ठीक है, ए कामा बी हो गया सच दैट इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ बी प्लस सी अपॉन ये बी सी को इधर ला रहा हूँ बी सी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन ए डी। ठीक है, सी प्लस डी अपॉन ए डी। ए डी है सी डी होना चाहिए। अच्छा ये बेटा ए प्लस डी है, ये जो है ये ए प्लस डी है, बी सी प्लस ए प्लस डी है। ठीक है, कितना है ए प्लस डी। तो यहाँ पे है ए प्लस डी, ये है ए प्लस डी। ठीक है, ठीक है, सेमी कॉलन ए कामा बी कामा सी कामा डी इसमें बिलोंग कर रहा है एंड नेचुरल नंबर सेट में। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं। आर इज इक्वल टू ए कामा बी ये ए है और सी कामा डी ये बी है। बार बार बोल रहा हूँ याद रख लेना सच दैट इसको जरा अलग अलग करके डिवाइड करो बी अपॉन बी सी प्लस सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ए डी प्लस डी अपॉन ए डी। ठीक है, और सेमी कॉलम ए कामा बी कामा सी कामा डी बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर सेट। तो देखो यहाँ बी से बी कैंसिल, यहाँ सी से सी कैंसिल, यहाँ ए से ए कैंसिल और यहाँ डी से डी कैंसिल। इसका मतलब आर इज इक्वल टू क्या हो गया ए कामा बी दैट इज ए सी कामा डी ये बी है। ठीक है, सच दैट ये आ गया 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए। ठीक है, सेमी कॉलन ए कामा बी कामा सी कामा डी बिलोंग्स टू एन। ठीक है, अब देखो ये ए बी और ये सी डी, तो ए बी एक तरफ लाओ और सी डी एक तरफ लेके जाओ। तो आर इज इक्वल टू ए कामा बी सी कामा डी सच दैट 1 अपॉन बी को इधर रखो 1 अपॉन ए को इधर ले आओ 1 माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डी को उधर रहने दो 1 अपॉन सी को उधर ले जाओ माइनस 1 अपॉन सी और सेमी कॉलन ए कामा बी कामा सी कामा डी बिलोंग्स टू एन। ठीक है, बोलो बात आ गई समझ में। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखो। देखो नेक्स्ट, अब सबसे पहला जो काम करना है हमको करना है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे देखो सिंस देखो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और जो भी रिलेशन दिया हो
उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं सिंस। तो ए देखो, ए क्या है यहाँ पे, ए बी। ए क्या है यहाँ पे, ए बी, और रिलेशन कैसा है, कुछ ऐसा। तो 1/b-1/a, देखो ए बी है ना, ए बी, तो 1/b-a इज इक्वल टू, अब ये भी क्या होगा, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब यहाँ बी ए बी है और बी भी ए बी है ना, क्योंकि ए कॉमा ए बोलते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो ये हो जाएगा 1/a, 1 देखो जरा फिर से सुनो, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होता है। अब यहाँ ए की जगह जो है वो क्या है, ए बी है ना, और यहाँ ए की जगह क्या है, सी डी, क्या है, सी डी। तो देखो जब ए की जगह ए बी है तो इसको बोल रहे हैं 1/b-1/a, और जब ए की जगह सी डी है तो ये भी क्या है, ये भी क्या है बोलो, तो 1/d की जगह क्या आ जाएगा, 1/b-1 कितना, बोलो, ए। बात आई समझ में, नहीं आई। देखो रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ऐसा बोलते हैं। अब देखो ए की जगह हमारे पास जो सेट है वो है ए बी, क्या है, ए बी, और ए की जगह जो हमारे पास सेट है वो क्या है, ए बी, है ना, ए बी तो है, हमने पहला वाला एलिमेंट लिया है। अब इस पहले वाले एलिमेंट का मतलब है कि 1/b-a, 1/b-1/a, और इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, 1/b-1/a, ठीक है। तो सिंस 1/b-1/a, 1/b-1/a इज ट्रू और नॉट, बोलो, इज ट्रू और नॉट, हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। तो इसका मतलब हो गया कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। और अगर ऐसा है, इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है तो आर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो जाता है, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, बोलो बात आ गई समझ में, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। चलिए नंबर 2, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ठीक है। तो देखो सिमेट्रिक के लिए क्या मानते हैं, सिमेट्रिक के लिए मानते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो सिमेट्रिक के लिए मानते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो देखो ए कितना है, ए बी, और बी कितना है, सी डी, सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर ए बी और सी डी किस में है, आर में है, तो इसका मतलब है, इसका मतलब होता है 1/b-1/a इज इक्वल टू 1/d-1/c, ठीक है, ठीक है, यही तो मतलब होता है इस आर का, ठीक है। अब इसको जरा उल्टा कर दो, इन दोनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल। तो अगर मैं 1/d-1/c इज इक्वल टू 1/b-1/a लिखूं तो क्या ये बात सही नहीं है, तब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आएंगी, आएंगी। अगर मैंने ऐसा लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि देखो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा सी कॉमा डी, ठीक है, कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाएगा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सिंस आर इज क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, बोलो भैया बात आ गई समझ में। नेक्स्ट नंबर 3, ट्रांजिटिव। क्या, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में हम दो एलिमेंट मानते हैं। तो देखो लेट, पहले दो एलिमेंट हो गए हमारे पास में, एक तो हो गया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर। एंड अब दूसरा लेंगे सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कर लेते हैं, ये बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब होता है 1/b-1/a इज इक्वल टू 1/d-1/c। एंड अगर देखो ये दोनों किस में है, आर में है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/d-1/c इज इक्वल टू 1/f-1/e, है ना, यही तो मतलब होगा। अब जरा देखो ये दो इक्वेशन है हमारे पास। अब हमें देखो, हमें लाना क्या है, हमें इनका पेयर लाना है, ए कॉमा बी का और ई कॉमा एफ का। तो इसका मतलब सी डी वाले जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे कैंसिल वो देखते हैं। तो देखो
ठीक है, देखो, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो, ये वैल्यू 1/d-1/c कितनी है, 1/b-1/a, और ये भी वैल्यू किसकी है, 1/d-1/c की। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से 1/b-1/a इज इक्वल टू ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों वैल्यू कैसी हैं, इक्वल। इस वैल्यू का, इसका वैल्यू कितनी है ये, और इसकी वैल्यू कितनी है ये, यानी कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। इसका मतलब 1/f-1/e होगा। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब हो गया a, b, c, d, सॉरी e, f, e, f, e, f बिलोंग्स टू r, है ना। यही तो मतलब हो गया इसका। अब e, f बिलोंग्स टू r, इसका मतलब सिंस r इज क्या हो गया, r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव। और r अगर ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो r कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। बोलो, बात आ गई समझ में। ठीक है, देखो, कुछ नहीं किया है, सिर्फ किया क्या किया है, इस a, b को पूरे को a माना है और इसको b माना है, इसको a माना है, 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 इसको b माना है। ठीक है, यहाँ भी देखो, इसको a माना है, इसको b माना है। ठीक है, यहाँ भी देखो, इसको a माना है, इसको b माना है। ठीक है, और इसको b माना है, इसको c माना है। ठीक है, और बस वही मेथड जो हम करते आए हैं वही मेथड हमने किया है। ठीक है, तो मेरी तरफ से क्या है, मेरी तरफ से रिलेशंस जो चैप्टर नंबर 1 आपकी क्लास 12 का है वो मेरी तरफ से खत्म हो गया है। अब आप लोगों की तरफ से अगर कुछ बचता है, कुछ प्रॉब्लम, मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोगों से अब कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, क्योंकि हमने किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो छोड़ा नहीं। आप लोग बस मेथड आपको पता होना चाहिए, सवाल से फर्क नहीं पड़ता, सवाल वो चाहे कुछ भी दे, हमें सिर्फ क्या आना चाहिए, मेथड आना चाहिए, करने का तरीका हमें पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा क्वेश्चन में कि हमने करना क्या है, तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, बात आई समझ में। अगर हमें पता है, अगर हमें पता है कि हमने करना क्या है, ठीक है, अगर हमें पता है कि हमने करना क्या है, तो हमसे कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। इसके बावजूद भी अगर कोई सवाल ऐसा है जो आप लोगों से नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और जल्द से जल्द जो है मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करने की। ठीक है, सॉल्यूशंस की तो नहीं करूंगा, लेकिन इस फिलहाल मैं आपको एक टेस्ट सीरीज की करूंगा। ठीक है, हर एक चैप्टर से, वो चाहे 11th का हो चाहे वो 12th का हो, हम एक क्या बनाएंगे, टेस्ट पेपर बनाएंगे, और उस टेस्ट पेपर से हम जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम टेस्ट पेपर से कर लेंगे, और फिर टेस्ट पेपर से करने के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम होमवर्क से करेंगे, तो उसके लिए हम फिर एक होमवर्क सीरीज भी निकालेंगे। ठीक है, तो 3 तरह से जो है हम कर लेंगे। अच्छा, 3 तरीके से हम कैसे कैसे करेंगे, देखो, अगर कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड का है तो टेस्ट सीरीज और क्या बोलते हैं, होमवर्क सीरीज, वो दोनों मैं किसी और बोर्ड से दूंगा। ठीक है, मान लो कोई यूपी बोर्ड से है तो मैं उत्तराखंड बोर्ड से दे दूंगा, सीबीएसई बोर्ड से दे दूंगा, या आईसीएसई बोर्ड से दे दूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तो बच्चा अपना सीबीएसई बोर्ड का कर लेगा, एक आईसीएसई बोर्ड का कर लेगा, और एक एनी अदर किसी भी बोर्ड का कर लेगा। ठीक है, तो अगर वो 3 बोर्ड के क्वेश्चन कर लेता है तो इसके बाद उसके पास कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं करने के लिए। ठीक है, मिनिमम 3 बोर्ड के क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पास फिर कोई क्वेश्चन नहीं बचते। मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो सेम होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं बोर्ड्स में या किसी भी कोर्स में। ठीक है, तो अगर हम उन क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चन जो हमें दिए हैं, यदि हम उन सबको एक जगह इकट्ठा करके उन सबको पढ़ लें तो हमारे पास फिर कुछ बचता ही नहीं। तो वही काम हमने करना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज बनानी है हमने अदर बुक से, होमवर्क सीरीज बनानी है हमने अदर बुक से, और जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं अदर बुक से, और आप लोग अपनी अपनी बुक कर ही रहे हैं। तो कितनी बुक हो गई, 4 हो गई टोटल। ठीक है, तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। चलिए, ठीक है, बात आ गई ना समझ में। तो यही तरीका हमारा रहेगा पढ़ने का, और हम इसमें सब कुछ कवर कर देंगे। हमारे पास फिर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, देखिए गर्मी में कितना बुरा हाल हो गया। ठीक है, आप लोग भी मेहनत कीजिए, अगर मैं भी कर रहा हूँ तो, जबकि मेरा तो करने की उम्र निकल गई है ना, बुढ़ापा आ गया है। आप लोग कीजिए। चलिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक, बाय।